इंडिया में कई स्पेशल फोर्स यूनिट्स हैं, जैसे इंडिया आर्मी की पैरा एसएफ, नेवी की मार्कोस और एयर फोर्स की गरुड़ कमांडो फोर्स और होम मिनिस्ट्री के अंडर एनएसजी, और इनकी असली पहचान छुपाई गई। लेकिन स्पेशल ग्रुप यानी 4 ये ऐसे डेंजरस मिशंस होते हैं जहां इंडियन गवर्नमेंट अपना डायरेक्ट नाम नहीं चाहती। ऑफिसर चुपके से इंडिया आया और प्लान में मदद दी, लेकिन पीएम इंदिरा गांधी ने इस मिशन को कैंसिल कर दिया। 6 जून को एसजी के कमांडो ब्लैक यूनिफॉर्म, AK-47 राइफल्स और नाइट विजन गॉगल्स के साथ टेंपल में घुसे। कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स कहते हैं कि 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक में एसजी के ऑपरेटिव्स ने प्लानिंग या सपोर्ट का रोल। ये कहानी उन लोगों की है जो ना कभी दिखते हैं ना कभी पहचाने जाते हैं, पर जब देश पे खतरा होता है ये लोग पहले ही काम खत्म कर चुके होते हैं। ट्रेनिंग वर्ल्ड क्लास, ऑर्डर डायरेक्टली पीएमओ से, रॉ के अंडर एक अल्ट्रा सीक्रेट यूनिट जो कभी नाम नहीं लेती, सिर्फ काम करती है। इन्होंने एसपीजी, एनएसजी तक को ट्रेन किया है और इनके मिशंस ऑफिशियली एग्जिस्ट भी नहीं करते। फिर चाहे वो 1983 का एक पॉलिटिशियन को उठाना हो, या 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, या शानदार हाईजैक हो, या चाहे जम्मू एंड कश्मीर और LOC में बिना क्रेडिट लिए काम करना हो। कौन है ये लोग? नाम कोई नहीं लेता, पर इंटेलिजेंस कॉरिडोर्स में सब इनकी कहानियाँ सुनते हैं। पर मैं आज इनका नाम भी लूँगा और इनको क्रेडिट भी दूंगा, ताकि आप भी अपना पर्सपेक्टिव बिल्ड कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव तिवारी। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म सक्रिय भारत में। आ गया हूं एक नए केस स्टडी के साथ। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में कई स्पेशल फोर्स यूनिट्स हैं, जैसे इंडिया आर्मी की पैरा एसएफ, नेवी की मार्कोस और एयर फोर्स की गरुड़ कमांडो फोर्स और होम मिनिस्ट्री के अंडर एनएसजी। लेकिन ये इन सबसे अलग है। इसे इंडिया की टायर 1 स्पेशल मिशन यूनिट माना जाता है। देवगुरु और SFOD US की एलाइड यूनिट्स के बराबर। पर इनके बारे में जानने से पहले आप कुछ टर्म्स के मीनिंग अभी समझ लो। जैसे कोवर्ट मीन सीक्रेटली करा गया काम, SFF का मतलब स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, SAS मतलब स्पेशल एयर सर्विस, और आगे जो होंगे मैं बताता जाऊंगा। अब जानते हैं मेन मुद्दा। इनका नाम है स्पेशल ग्रुप, रॉ की सबसे सीक्रेट यूनिट द मैवरिक्स, या कह लो 4 विकास। इन्हें 4 विकास नाम भी इसलिए दिया गया था ताकि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी SFF के विकास बटालियन के साथ कंफ्यूजन क्रिएट हो, क्योंकि SFF में कुछ बटालियन हैं जैसे विकास 1, विकास 2 और कई सारी, और इनकी असली पहचान छुपाई गई। लेकिन स्पेशल ग्रुप यानी 4 विकास SFF से अलग है और रॉ के अंडर एक सेपरेट चेन ऑफ कमांड में काम करता है। इनका हेडक्वार्टर सरसुआ एयरफोर्स स्टेशन, सहारनपुर UP और चक्रता उत्तराखंड के एक रिमोट पहाड़ी एरिया में इनका सीक्रेट ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ कमांडोज को जंगल वॉरफेयर, गोरिल्ला टैक्टिक्स और साइलेंट डिस्ट्रक्शन मिशंस की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, और इसमें इनके साथ दिया है मोस्ट पावरफुल ग्रुप्स ने। जैसे 1983 में ऑपरेशन सनडाउन के लिए ब्रिटिश SAS ने मैवरिक्स के होस्टेज रेस्क्यू, क्लोज कॉम्बैट और अर्बन वॉरफेयर के एडवांस टैक्टिक्स सिखाई गई। 1980s में जंगल वॉरफेयर, कोवर्ट किलिंग टेक्निक्स और इंटेलिजेंस रेड्स के लिए इन्होंने इजराइल, मोसाद और सायरेत मथकल के एलाइट कमांडोज से डायरेक्ट ट्रेनिंग ली। शुरुआत में एसजी का फोकस एंटी हाईजैक और होस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन पर था। आज के टाइम में ये यूनिट क्लैंडस्टाइन इंटेलिजेंस ऑपरेशन यानी चुपके से जासूसी करना, काउंटर टेररिज्म, टारगेट किलिंग और एनिमी लाइंस के पीछे सर्विलियंस जैसे काम करती है। ये ऐसे डेंजरस मिशंस होते हैं जहां इंडियन गवर्नमेंट अपना डायरेक्ट नाम नहीं चाहती। इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद SPG बनने से पहले SG ने प्राइम मिनिस्टर की क्लोज सिक्योरिटी संभाली थी। NSG माने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को स्टैब्लिश और ट्रेन करने में भी मदद करी। स्पेशल ग्रुप एक छोटी पर डेडली यूनिट है। टोटल 4 स्क्वाड्रन्स हैं, हर स्क्वाड्रन में 4 ट्रूप्स और हर ट्रूप में 25 कमांडो, मतलब एक स्क्वाड्रन में 100 ऑपरेटर्स और कुल स्ट्रेंथ लगभग 400 होगी। ये कमांडोज मेनली इंडियन आर्मी के पैराशूट स्पेशल फोर्स से लिए जाते हैं और सिर्फ डेप्यूटेशन पर काम करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इतना टफ होता है कि इसे प्रोबेशन बोला जाता है। सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट यहाँ तक पहुँच पाते हैं। इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है जंगल वॉरफेयर, वाइल्डरनेस सर्वाइवल, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और कॉम्बैट फ्री फॉल की। ये सब मिलकर इन्हें एक किलिंग मशीन बना देते हैं। SG के पास वर्ल्ड क्लास वेपन है और बेस्ट इक्विपमेंट होते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए ये एविएशन रिसर्च सेंटर के एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं। एक पुरानी तस्वीर में एक SG ऑपरेटिव को स्टोनर 63 राइफल के साथ देखा गया था, जो US स्पेशल फोर्स में भी रेयर थी। मैवरिक जैसे ग्रुप के मिशन सीक्रेटली एग्जीक्यूट होते हैं, किसी को कोई खबर नहीं होती, पर आज मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन ले आया हूँ जो पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। और मैं कुछ ऐसे मिशन डिस्कस करूंगा जिसके बारे में आपने सुना ज़रूर होगा
पर ये नहीं पता होगा जो अब आप जानने वाले हो। 1983 में इंडिया ने नॉन अलाइंग मूवमेंट मतलब नैम समिट और कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग यानी CHOGM होस्ट की। स्पेशल ग्रुप SG ने इस बड़े इवेंट की सिक्योरिटी को डायरेक्टली हैंडल किया ताकि कोई भी गलत इंसिडेंट ना हो। ये इंडिया के लिए बहुत स्पेशल मूवमेंट था क्योंकि नैम के थ्रू इंडिया अपनी लीडरशिप दिखाना चाहता था। SG का ये रोल उनके शुरुआती दिनों में एक बड़ा टेस्ट था। VIP प्रोटेक्शन और इवेंट सिक्योरिटी में बाद में ये रोल SPG को दिया गया, लेकिन ये साबित हुआ कि SG पर तब भी पूरा विश्वास करा जा सकता था। फिर आता है 1983 ऑपरेशन सनडाउन पर एक नाकाम कोशिश रही। ये एक बहुत सीक्रेट प्लान था जिसमें SG को सिख एक्सट्रीमिस्ट लीडर जरनैल सिंह भिंडरनवाले को गोल्डन टेम्पल के गुरु नानक निवास से चुपचाप उठाना था। इसके लिए सरसवा एयर फोर्स बेस पर तैयारी की गई। दिसंबर 1983 में ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस यानी SAS का एक ऑफिसर चुपके से इंडिया आया और प्लान में मदद दी, लेकिन PM इंदिरा गांधी ने इस मिशन को कैंसिल कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसे कम्युनिटी की रिलीजियस फीलिंग हर्ट हो और सिविलियन डेथ का भी रिस्क था। ये पंजाब का ख़राब हो रहे सिक्योरिटी सिचुएशन के बीच एक डेस्परेट अटैम्प्ट था। इसका कैंसिल होना बाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए रास्ता बना। ब्रिटिश SAS के सीक्रेट इन्वॉल्वमेंट दिखाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया को सपोर्ट मिल रहा था। इसके बाद 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार जो एक सच का कड़वा झूठ साबित होता है। 1983 के एंड तक पंजाब में मिलिटेंसी बहुत बढ़ चुकी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 से 8 जून 1984 के बीच मेन एम था भिंडरनवाला और उसके फॉलोअर्स को गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स से हटाना। ऑपरेशन शुरू होने से पहले SG अमृतसर पहुंची और प्लान बनाया। ब्रिटिश SAS ने इसमें सीक्रेटली एडवाइस दी जो तब के UK PM ने अप्रूव की थी। 6 जून को SG के कमांडो ब्लैक यूनिफॉर्म AK-47 राइफल्स और नाइट विजन गॉगल्स के साथ टेंपल में घुसे। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि भिंडरनवाले और साहब सिंह की मौत का असली क्रेडिट SG को है, जबकि पब्लिक में एक पैरा SF का नाम लिया गया था। प्रूफ ये है कि AK-47 राइफल सिर्फ SG के पास थी जो यूरोप से सीक्रेटली खरीदी गई थी। ये ऑपरेशन अब तक के सबसे कंट्रोवर्शियल मिशन में से एक था। SG का नाम छुपाना उनके ब्लैक ऑप्स नेचर का पार्ट था। 1984 से 1985 PM की सुरक्षा। इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद SG ने PM की सिक्योरिटी संभाली जब तक 1985 में SPG मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप फॉर्म नहीं हुई थी। SPG के सेटअप में भी SG ने ट्रेनिंग और सपोर्ट दिया। लेट 1980s में बांग्लादेश रेस्क्यू में SG ने एक बांग्लादेश कोवर्ट मिशन, कोवर्ट मतलब मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई काम जो चुपके से करा जाए, अनऑफिशियल हो, में एक इंडियन पॉलिटिकल प्रिजनर को बांग्लादेशी इंटेलिजेंस की कस्टडी से बचाया डायरेक्ट PM के ऑर्डर पर। ये एक क्लासिक सीक्रेट रेस्क्यू था जो विदेशी मिट्टी पर किया गया था। फिर है श्रीलंका सिविल वॉर 1983 से 1987 तक। श्रीलंका में सिविल वॉर के दौरान इंडिया के LTTE मतलब तमिल मिलिटेंट ग्रुप को ट्रेनिंग और इक्विपमेंट दिया गया। ये काम SG के थ्रू हुआ। ये एक कंट्रोवर्शियल स्टेप था क्योंकि बाद में LTTE इंडिया के लिए प्रॉब्लम बन गया। 1999 में कारगिल वॉर और कहूटा प्लान भी कैंसिल करा गया। कारगिल वॉर के दौरान पाकिस्तान के कहूटा न्यूक्लियर प्लांट पर एक स्ट्राइक प्लान की गई। SG रेडी थी लेकिन सिविलियन डेथ के रिस्क और सिक्रेसी के खतरे की वजह से मिशन कैंसिल कर दिया गया। 1999 में कांधार हाईजैकिंग। दिसंबर 1999 में IC 814 फ्लाइट हाईजैक हुई और कांधार ले जाई गई। SG तालिबान के साथ फेस ऑफ के लिए रेडी थी, लेकिन पॉलिटिक्स और सिविलियन सेफ्टी के प्रेशर की वजह से ये रेस्क्यू मिशन भी कैंसिल हो गया। फिर आते हैं ऑनगोइंग कश्मीर ऑप्स। SG हमेशा जम्मू एंड कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी मिशन करती रहती है। एक स्क्वाड्रन यहाँ परमानेंटली डिप्लॉय होता है। फिर आता है हिजबुल कमांडर का मर्डर। रिपोर्ट्स के मुताबिक BSS सोल्जर्स के पाकिस्तानी ट्रूप द्वारा बेहेडिंग के बाद SG ने क्रॉस बॉर्डर जाके हिजबुल मुजाहिदीन का एक सीनियर कमांडर को सीक्रेटली मार दिया। ये उनकी साइलेंट रिवेंज पावर का सबूत है। अब मैं कुछ अनकन्फर्म्ड बिना प्रूफ हुई रिपोर्ट्स की बात करूंगा, जैसे CITX कोवर्ट ऑपरेशन, पाकिस्तान के खिलाफ सीक्रेट स्ट्राइक्स। कुछ रेयर सोर्सेज के मुताबिक रॉ के अंडर एक सीक्रेट प्रोग्राम CITX चलाया गया था जहाँ स्पेशल ग्रुप के ऑपरेटिव्स ने पाकिस्तान के खिलाफ गुप्त इन्फिल्ट्रेशन और रिटेलिएशन मिशन किए। ऑफिशियली इंडिया ने कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, पर ऑपरेशन शैडो वॉर का हिस्सा था। कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स कहते हैं कि 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक में SG के ऑपरेटिव्स ने प्लानिंग या सपोर्ट का रोल प्ले किया था। इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ये स्पेकुलेशन इंटेलिजेंस सर्कल में काफ़ी होता है। 70 सालों में इंडिया स्पेशल फोर्सेस का रोल एकदम बदल गया है। वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर ग्लोबल टेररिज्म तक। आज SG को साइबर वॉरफेयर
सीक्रेट सर्विलियंस और कोवर्ट स्ट्राइक जैसे नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। चाइना पाकिस्तान के खतरे के बीच डिफेंस मॉडर्नाइजेशन तेज़ी से हो रहा है और एसजी के कमांडोज सिर्फ वही सेलेक्ट होते हैं जो देश के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने का जुनून रखते हैं। जब दुनिया चैन की नींद सो रही होती है, ये लोग चुपके से जान की बाजी लगा रहे होते हैं। उनकी कहानी किसी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं की गई, ना किसी न्यूज़ चैनल पर दिखाई गई, पर भारत के हर सांस के पीछे इनकी खामोश कुर्बानी लिखी है। ये वीर परछाइयों में जीते हैं, बिना मेडल के, बिना शोर के, पर देश के लिए मरना इनका धर्म है। अगर उनकी कुर्बानी का एक टुकड़ा भी तुम्हारे दिल को छू गया है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि ये कहानी उन देशभक्तों तक पहुंचे, क्योंकि उनका नाम भले ही दुनिया ना जाने पर उनका जुनून हर हिंदुस्तानी के दिल में रहना चाहिए। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मिलूंगा अगली केस स्टडी में। जय हिंद, जय भारत।